हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू ट्रिगर माय लैम्डा फंक्शन व्हेन क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक इज़ completed सक्सेसफुली और लॉन्च अ न्यू सर्वर व्हेन क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक इज़ सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो इसको आसान शब्दों में हम समझते हैं कि मेरा एक क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है जिसमें मैंने ये मेंशन कर रखा है कि क्रिएट अ वीपीसी या फिर क्रिएट अ S3 बकेट। और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही वो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, सबको पता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हम करते हैं। ओके, तो जैसे ही हमारा रिसोर्स क्रिएट हो जाए और मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली एक EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इस पे हम डिपेंडेंसी लगा देंगे किसकी, EC2 इंस्टेंस की। जैसे ये कंप्लीट होगा हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाना चाहिए। और वो लॉन्च कैसे होगा? ठीक है वो हम लॉन्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़ केसेस आते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने क्लाउड फॉर्मेशन में क्या काम किया है, ज़रा मुझे बताइए ब्रीफली। या फिर लैम्डा में आपने क्या काम किया है, लैम्डा आप बताइए मुझे। SNS में आपने क्या काम किया है वो बताइए। तो जो ये वीडियो है ये तीनों को कवर करेगा आपका। ओके, इंटरव्यू अगर आपसे पूछा क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में, SNS के बारे में या लैम्डा के बारे में, तो इस वीडियो को आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा एज इट इज़ अगर उसको सुना दोगे ना तो ही विल बी इम्प्रेस्ड। ओके, तो हमारा जो गोल है आज का, दैट इज़ टू ऑटोमेटिकली लॉन्च अ न्यू EC2 इंस्टेंस वंस क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। एक नया सर्वर क्रिएट हो जाना चाहिए जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, जो भी क्लाउड फॉर्मेशन में आपने रखा है XYZ, S3 बकेट क्रिएशन या VPC क्रिएशन, जो भी आप रखोगे। ओके, तो इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड SNS सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, लैम्डा फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो प्रैक्टिकल है ये हम विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन इसको अचीव करेंगे। ओके, तो लैम्डा फंक्शन से हम अचीव ऐसे करेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन में हमने कोड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफाइन कर दिया कि भाई आप हमारा एक S3 बकेट क्रिएट कर देना। ठीक है, तो S3 बकेट हमारा कैसे क्रिएट होगा? जैसे ही हमारा S3 बकेट क्रिएट होगा तो एक नोटिफिकेशन सेंड होगी। हमने ये क्लाउड फॉर्मेशन का जो स्टैक बनाएंगे ना, वहाँ पे ही हम ये डिफाइन कर देंगे कि जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक हमारा कंप्लीट होता है, SNS को हम इसके साथ अटैच कर देंगे कि भाई एक ईमेल आ जानी चाहिए SNS के पास कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, लैम्डा और क्लाउड फॉर्मेशन के बीच में एक कनेक्टिविटी रहेगी कॉमन, दैट विल बी SNS। SNS सबको पता ही है कि भाई ये ईमेल सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है। ठीक है, नोटिफिकेशन सेंड के लिए काम होता है। तो ये इसके पास नोटिफिकेशन आएगी और लैम्डा ट्रिगर होगा इसके हेल्प से। जैसे ही इसके पास कुछ नोटिफिकेशन आएगी, लैम्डा पे हम कोड रख देंगे। ठीक है, क्या कोड रखेंगे? लैम्डा आपको पता ही है सर्वरलेस कंप्यूटिंग है कि भाई आप रन योर कोड। ठीक है, आप यहाँ पे एक अपना कोड भी रख सकते हो। अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है, बकेट क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ पे कोड में रख दोगे एंड उसको हम किसी स्पेसिफिक डे, किसी स्पेसिफिक टाइम, जब मर्जी आप उसको तब रन कर सकते हो। तो आज का जो यूज़ केस है, हम लैम्डा फंक्शन को कब रन करेंगे, हम कब अपने सर्वर को क्रिएट करना चाह रहे हैं? जैसे ही हमारा क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक कंप्लीट हो जाए, जैसे ही हमारा S3 बकेट क्रिएट हो जाए फॉर एग्जांपल, तो हम चाह रहे हैं तुरंत हमारा S3 बकेट, सॉरी ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हमने SNS को मेन वो रखा है, कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन पर्सन रखा है। तो इनके पास जैसे नोटिफिकेशन आएगी ये सक्सेसफुल हुआ, तो SNS तुरंत लैम्डा को बोलेगा भाई उठ जाओ क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारा काम आ गया है, तुरंत सर्वर लॉन्च कर दो। ओके, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक होगा जिसमें हम S3 बकेट को क्रिएट करेंगे। एक कोड होगा, ठीक है, उस कोड के थ्रू हम S3 बकेट क्रिएट करेंगे एंड जैसे ही हमारा S3 बकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, तुरंत हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। और ये जो प्रोसेस है
ये ऑटो होगा, इसमें कोई मैं कुछ मैनुअल नहीं करूँगा, ठीक है। स्टेप्स इसमें क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हमें EC2 इंस्टेंस को का कॉन्फ़िगरेशन करना है। लाइक उसमें कोड, लैम्डा फंक्शन पे हम कोड रखेंगे कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, T2 रहेगा, T3 रहेगा, ओके, उसकी डिस्क साइज़ कितनी रहेगी, ओके, एंड सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहेगा, VPC सबनेट क्या रहेगा, की पेयर क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लैम्डा फंक्शन में रखनी है, ओके, टू लॉन्च अवर EC2 इंस्टेंस। उसके बाद लैम्डा के साथ, अब लैम्डा में जो कोड रखा है आपने वो कब एग्जीक्यूट होगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक ट्रिगर लगा देंगे SNS का। SNS को हम लैम्डा के साथ अटैच कर देंगे कि जैसे ही SNS के पास कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, तुरंत लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो SNS के पास नोटिफिकेशन कैसे आएगी, अपने आप तो आएगी नहीं, SNS के पास नोटिफिकेशन आएगी क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। हमने क्लाउड फॉर्मेशन जब क्रिएट करेंगे ना जब ये तीसरा पॉइंट हम यूज़ करेंगे, अभी सब इतना देखो आप, ठीक है, इतना ऐड अ ट्रिगर टू SNS, ओके, ये हमने कर दिया। उसके बाद फिर जैसे ही क्रिएट अ क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक टू क्रिएट S3, जैसे ही हम इसको आप लोग बनाओगे ना इसको, तो यहीं पे एक आपके पास आएगा इवेंट नोटिफिकेशन ऑप्शन। तो वहाँ पे हमें इवेंट नोटिफिकेशन में SNS का टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम SNS रहेगा जो आपने क्लाउड फॉर्मेशन में यूज़ करना है, वही सेम SNS यहाँ पे भी आप यूज़ करोगे। तो जैसे क्लाउड फॉर्मेशन आपका सक्सेसफुल होगा, वो इवेंट नोटिफिकेशन किसको भेजेगा, SNS को, ओके, एंड SNS के पास जैसे नोटिफिकेशन आएगा, आपने ट्रिगर क्या लगा रखा है, लैम्डा का, ठीक है। तो ऐसे आपका काम होगा। अभी प्रैक्टिकल देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पिक्चर। एंड यूज़ SNS सर्विस टू सेंड ईमेल दैट क्लाउड फॉर्मेशन वॉज सक्सेसफुल। तो इसको हम चलिए आप लैब करते हैं इसका। गो टू योर AWS कंसोल एंड गो टू द सर्विस। सबसे पहले लैम्डा फंक्शन आपको क्रिएट करना है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम हम डालते हैं लॉन्च EC2 इंस्टेंस। एंड मेरा जो कोड है दैट इज़ पाइथन 3.9, हम वो यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे नेम हो गया, आपका कोड हो गया, रन टाइम आपका क्या है, एंड उसके बाद परमिशन आपको रोल यूज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी एक रोल बना रखा है, जो IAM रोल से आप लोग भी बना सकते हो, ओके। IAM में जाके आप क्रिएट रोल कर सकते हो, या फिर आप अगर आपके पास रोल नहीं है तो क्रिएट अ न्यू रोल भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशन ये भी कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना एक रोल क्रिएट कर लेना। IAM में जाना बहुत आसान है, ठीक है, क्रिएट रोल पे क्लिक करो एंड वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने एक रोल बना रखा है EC2 फुल एक्सेस हाइफन लैम्डा, ओके। इसमें मैंने EC2 का फुल एक्सेस दे रखा है लैम्डा को, एंड क्रिएट फंक्शन। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, ओके। एंड इस प्लेटफॉर्म पे हमें अब कोड अपना डालना है। तो कोड आप डालोगे, यहाँ पे नीचे कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आइए, यहाँ एक डिफ़ॉल्ट कोड होगा, उसको आप डिलीट कर दीजिए। एंड मेरे पास ऑलरेडी मेरा कोड रखा हुआ है, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने हिसाब से। तो इसमें हमने लाइक सबसे पहले आपको ये चेक करना है, रीजन आपका US ईस्ट 1 ही रहना चाहिए। मैं क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया में ही कर रहा हूँ तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। एंड नेम आप दे सकते हो यहाँ पे जो भी आपको देना है, मैंने वर्चुअल सर्वर दे रखा है। एंड इंस्टेंस सॉरी AMI ID आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको ये AMI आपके रीजन में अवेलेबल रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगा कोड में। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, ठीक है। की नेम इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी मेरा की है मेरे की पेयर में, तो ये आपके पास ऑलरेडी रहना चाहिए, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ इंस्टेंस मैंने 1 कर रखा है। सिक्योरिटी ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके VPC में अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। सबनेट ID आपका ये अवेलेबल होना चाहिए। एंड या दैट्स इट। ये लास्ट में जो मैंने कर रखा है, ये इफ एल्स की कंडीशन लगा रखी है, जिससे मेरे डुप्लीकेट सर्वर्स ना क्रिएट हो। मान लो मैं मेरा ये कोड 2-3 बार रन हो गया तो डुप्लीकेट सर्वर्स ना क्रिएट हो, जस्ट टू सेव कॉस्टिंग। तो इस कोड को मैं कॉपी करूँगा
एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, इसको मैं करता हूँ, सबसे पहले डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, टू सेव माई कोड। ऑलराइट, इट्स डिप्लॉयड। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, इवेंट नेम डालेंगे, ठीक है, टेस्ट डालते हैं, सेव करते हैं, टेस्ट इवेंट वॉज सक्सेसफुल। ओके, नाउ अब आपको ट्रिगर ऐड करना है, ठीक है, ऐड ट्रिगर पे क्लिक करिए। अब देखो, आप समझने की कोशिश करो, सॉरी, फंक्शन पे अगर जाओगे आप, मेरा फंक्शन ये तैयार हो गया है, ठीक है, मेरा कोड तैयार हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये या तो मैं इसको मैनुअल रन करूँ इसको, लेकिन मुझे मैनुअल नहीं करना है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो लैम्डा फंक्शन है ये तभी काम करे जब मेरा क्लाउड फॉर्मेशन पे मेरा सक्सेसफुल लॉन्च हो जाए या मेरा कोई रिसोर्स क्रिएट हो जाए। तो तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़, ठीक है, या ट्रिगर ऐड कर देते हैं, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे हमने ट्रिगर लगा देना है, ट्रिगर हम लगाएंगे एसएनएस का, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस का। तो एसएनएस आपका ऑलरेडी बना रहना चाहिए टॉपिक, अगर आपके पास नहीं है तो एक एसएनएस आप जाना सर्विस में, एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में जाके अपना एक सब्सक्राइबर और टॉपिक क्रिएट कर लेना। तो मैंने तो कर रखा है लाइक SNS_ लैम्डा करके, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ऐड करूँगा। ओके, अब ये कनेक्टिविटी हो गई, मतलब लैम्डा का आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, लैम्डा आपका अच्छे से वो हो गया कॉन्फ़िगर। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, वी हैव टू कम टू द सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन। अब हमें क्लाउड फॉर्मेशन अपना क्रिएट करना है। तो हमारा स्टैक अभी कोई है नहीं, क्रिएट अ न्यू स्टैक करते हैं। अपलोड अ टेम्पलेट फाइल, मेरा ऑलरेडी एक टेम्पलेट है मेरे पास, या लैम्डा बकेट क्रिएट। तो ये मेरा कोड है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बकेट क्रिएट करूँगा मैं विद द नेम ऑफ AWS विथ लिनक्स नाम से। ऑलराइट, तो ये मेरा ऑलरेडी मेरा कोड जो है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल। या क्लाउड फॉर्मेशन _ क्रिएट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, इस टैग का नेम दे देंगे आप S3 बकेट क्रिएट, ठीक है। ये आप क्लाउड फॉर्मेशन से क्या बोल रहे हो, S3 बकेट आपका क्रिएट हो जाए। ओके, नेक्स्ट करो आप। अब IAM रोल आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक बना रखा है क्लाउड फॉर्मेशन के नाम से IAM रोल टू रन माई क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक्स। अगर आपके पास IAM रोल नहीं है तो आप इसको जाके IAM सर्विस में जाके आप अपना एक रोल क्रिएट कर सकते हो। इसमें ये IAM रोल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। अब आपका ये जो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है ये नोटिफिकेशन भेजेगा ना किसी सर्विस को, जिससे आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो, तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से नोटिफिकेशन ऑप्शन में। यहाँ पे SNS आपको सेम SNS चूज़ करना है जो आपने लैम्डा में चूज़ किया है, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी रहेगी और दैट विल बी SNS, और सेम SNS टॉपिक जो आपने लैम्डा में यूज़ किया, तो SNS_ लैम्डा मैंने यूज़ किया है, ये मैंने टॉपिक यूज़ कर लिया है। बस और कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेम्पलेट इज़ रेडी, ठीक है, एंड उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। अभी अगर मैं देखूंगा तो मेरा कोई सर्वर लॉन्च नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे 4 सर्वर हैं। अब मैं देखता हूँ पहले मेरा रिसोर्स क्रिएट हुआ कि नहीं। और देखो मेल तो मेरे पास आ गई है, ठीक है, ये कि मेरा ये स्टैक क्रिएशन हो रखा है, ठीक है। 3 नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई है SNS की कि भाई हाँ आपका S3 बकेट क्रिएट हो रहा है। अब मैं अगर देखूँ इसको रिफ़्रेश करके, 4 इंस्टेंस थे, अब देखो 5 हो गए मेरे। अब मैं अगर देखूँ जो 5वां सर्वर है मेरा कौन सा लॉन्च हुआ है, वर्चुअल सर्वर। और मैं अगर इसको देखूँ, ये मेरा अभी क्रिएशन इन प्रोग्रेस था, ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। हाँ सक्सेसफुल हो गया,
S3 बकेट आपका एक क्रिएट हो गया है। अगर आप S3 बकेट पे जाके देखो तो AWS विथ लिनक्स नाम से एक हमें बकेट दिखना चाहिए, राइट। देखो क्रिएशन डेट अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक रन किया है और जो मेरा इंस्टेंस था वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन के लिए भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हो इसको कि हाउ लाइक अगर आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने ऑटोमेशन पे भी काम किया है, तो वो पूछेंगे क्या काम किया है, तो यू कुड से कि मैंने ट्रिगर लगा रखा था इन माय लैम्डा फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एसएनएस। सो वेन एवर द क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक विल बी completed, so launch a new server or launch any particular policy or service, तो anything you can do anything with the help of lambda। ओके, अब ये एक सिंपल सा था कि एक बकेट क्रिएट करना था। मैं चाहता तो मैं एक वीपीसी क्रिएट कर सकता था या आई एम रोल एंड पॉलिसी क्रिएट कर सकता था, बट वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता एंड इसलिए मैंने उसको नहीं किया। बट अगर आप कंपनी में देखोगे ना, तो कंपनी में ये सब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है। मान लो उनको कोई नया क्लाइंट मिला, ठीक है, और उनका रिक्वायरमेंट है कि जैसे मैं वीपीसी मेरा सर्वर क्रिएट हो जाए, मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, तो मेरे 10 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएं अलग अलग AMI के या विंडोज़ के या लिनक्स के। तो दिस कुड बी अ बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। एंड या दैट्स इट। ओके, अब मैं देखता हूँ मेरा इंस्टेंस, ऑलराइट। तो इसको आप वंस जब जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाए तो इसको डिलीट करना है आपको, ठीक है, अदरवाइज़ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। एंड लैम्डा फंक्शन पे भी जाके आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, ओके, ये मेरा बकेट भी डिलीट हो गया एंड आई होप इंस्टेंस भी मेरा अब टर्मिनेट हो रहा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।